यहाँ पे चीनी की मिल्स होती थी, यहाँ पे कागज की मिल्स होती थी, बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। पर अब वो मिल चल रही है क्या? लेकिन क्या बिहार के युवाओं को ये हक नहीं कि बिहार की सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए, बिहार की सरकार ऐसे काम करे जिससे बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर ना जाना पड़े और यहीं उनको रोजगार मिले? साथियों, ये किन की जिम्मेदारी है? अगर ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो कौन पाकिस्तान करेगा क्या? ये एक मखाना बोर्ड यहाँ पे जरूर बनाया, लेकिन एक मखाना बोर्ड बनाने से मेरा भाई जो वहां बैठा है, क्या उसको रोजगार मिला या क्या उसको रोजगार मिलेगा? भर्ती में घोटाला करते हैं ये लोग, युवा कहाँ जाएगा? बेनीपट्टी नगर के इंदिरा चौक के समीप स्थित प्रखंड सह अनुमंडल कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महाअभियान बिहार मांगे परिवर्तन 2025 सम्मेलन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने से पहले एआईसीसी सदस्य नलिनी रंजन झा और रूपन ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के बिहार प्रभारी सहित मंचस्थ सभी पार्टी नेताओं को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग दोपटा, पुष्पगुच्छ व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तैलचित्र भेंट कर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उदय भानु चीफ के संबोधन ने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक में खूब जोश उत्साह भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार मांगे परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत युवा कांग्रेस की ओर से बेनीपट्टी की धरती से की गई है। कांग्रेस के लिए बिहार महत्वपूर्ण प्रदेश है और कांग्रेस बिहार को गंभीरता से ले रही है। सभी कांग्रेसी अपनी पूरी ताकत इस प्रकार झोंक दें कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी सहित पूरे राज्य में कांग्रेस विधायक की जीत हो। उदय भानु चीफ ने जिले में बंद पड़े चीनी व कागज मिलों का जिक्र करते हुए बताया कि भाजपा और जदयू अपने वादे पर खड़े नहीं उतर रही है। एक मखाना बोर्ड बनाकर फिर लोगों को ठगने का काम भाजपा व जदयू कर रही है। वहीं स्वागत भाषण करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य नलिनी रंजन झा और रूपन ने कहा कि संगठन मानने वाले लोगों के लिए मां सर्वोपरि होती है। ऐसे में संगठन के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोगों पर चुनाव के टिकट बंटवारे के समय सोचने की जरूरत है। सभा के बाद आगंतुक राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर अम्बेडकर चौक तक पदयात्रा भी की। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मोहम्मद शाहिद हुसैन, अमरदीप, दौलत इमाम, आशुतोष त्रिपाठी, सुबोध मंडल, कृष्णकांत झा गुड्डू, अनुरंजन सिंह सादाब, पूरन, विजय कृष्ण झा, कलिश चंद्र झा कन्हैया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? आज जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, यहाँ पे चीनी की मिल्स होती थी, यहाँ पे कागज की मिल्स होती थी, बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। पर अब वो मिल चल रही है क्या? वो मिल्स बंद होगी। क्यों बंद हो गई? ये जो सरकार अभी यहाँ पे बिहार में चल रही है, चाहे वो जेडीयू की हो या बीजेपी की हो, उन्होंने वादा किया था 5 साल पहले आपसे कि अगर सरकार में आते हैं तो मधुबनी में इस इंडस्ट्रीज को, इन मिलों को शुरू कर दिया जाएगा ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। वोट तो उन्होंने ले लिए, लेकिन वोट लेने के बाद वो काम किया उन्होंने? नहीं किया, धोखा देने का काम किया। तो हम भारत के लोग हैं, हम बिहार के लोग हैं, एक बार प्यार से भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई धोखा हमें दे और बार बार बेवकूफ बनने की, समझने की हमें कोशिश करे, तो क्या हम बार बार बेवकूफ बनेंगे? मुंह तोड़ जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देने की जरूरत है। उनको ये ना लगे कि जो बिहार का युवा है उसको पता नहीं क्या खेला हो रहा उसके साथ और क्या खेला बीजेपी और जेडीयू उनके साथ कर रही है, ये बताने की जरूरत है। यहाँ पे फ्लड आते हैं, हर साल फ्लड आते हैं, कितना नुकसान होता है। उस नुकसान को पूरी तरह से भरपाई करने की कोशिश इस बीजेपी सरकार ने, इस जेडीयू सरकार ने नहीं की। साथियों, यहाँ पे भी इन्होंने जो हमारी उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरे। एक मखाना बोर्ड यहाँ पे जरूर बनाया, लेकिन एक मखाना बोर्ड बनाने से मेरा भाई जो वहां बैठा है, क्या उसको रोजगार मिला या क्या उसको रोजगार मिलेगा? तो एक मखाना बोर्ड बनाकर अगर आप फिर से चाहते हो कि जिस तरह से 5 साल पहले आपने हमारे लोगों को गुमराह किया, अब फिर से करने में सफल हो जाओगे, तो बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, ये तुम्हारी भूल है। ये बिहार का युवा है, ये बिहार के लोग हैं, ये समझदार है। ऐसा नहीं है कि इतने आईएएस बिहार से हर साल निकल जाते हैं, कुछ तो खास बात होगी ना, तो उनको बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें बीजेपी सरकार। साथियों, मुजफ्फरपुर बालिका
कांड हुआ, उसके जो दोषी थे, क्या उनको आज तक इन बीजेपी वालों ने सजा दी? जो लोग उस कांड के पीछे थे, क्या वो सलाखों के पीछे हैं? अगर वो सलाखों के पीछे नहीं है तो उनको कौन बचा रहा है? ये डबल इंजन की सरकार ही बचा रही है ना उनको। वहां ये बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, और यहां पे जब मुजफ्फरपुर में हमारी बहन के साथ कुछ होता है, डबल इंजन की सरकार भी है, तब भी दोषियों को जेल नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो नारा है ये खोखला है। आज हमारी बहनों को आने वाले समय में ये बोलेंगे, नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि हम उनको इतनी सुरक्षा दे रहे हैं, उनके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है। मेरे को एक सवाल पूछना है साथियों, अकाउंट में पैसा ज्यादा जरूरी है कि इज्जत ज्यादा जरूरी है? अगर हमारी बहनों के ऊपर कोई इज्जत पे हाथ डालेगा और वो शरिया घूमता रहेगा, पूरी सरकार का हाथ उसके साथ रहेगा, और बाद में बोलेंगे नहीं हम अकाउंट में 1000 डाल देंगे, हम अकाउंट में 2000 डाल देंगे, तो हमारी जिंदगी की कीमत 1000 2000 लगा रहे हैं बीजेपी वाले यहाँ नीतीश कुमार। ये सवाल हमें पूछना है उनसे साथियों। बेरोजगारी है, बेरोजगारी होने के बाद मैं यहाँ पहले भी आया था, पटना में हमने एक मिसाल जुलूस किया, जिस तरह से पेपर लीक का मसला यहाँ था, घोटाले, भर्ती में घोटाला करते हैं ये लोग, युवा कहां जाएगा? मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं, जम्मू में मेरा घर है, लेकिन जम्मू में भी बिहार से बहुत भाई हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से मेरी पढ़ाई हुई है, महाराष्ट्र में भी मैं बिहार के अपने बहुत भाइयों को देखता हूं जो वहां पे काम कर रहे हैं। मैं सच बोलूं तो मैं देश में यहाँ गया हूं, मैंने हर जगह बिहार में अपने भाइयों को देखा जो वहां पे काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। वो उनमें हिम्मत है, वो घर छोड़ के दूर जाकर मेहनत करके कमाई कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मेहनत है, उनकी हिम्मत है, लेकिन क्या बिहार के युवाओं को यह हक नहीं कि बिहार की सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए, बिहार की सरकार ऐसे काम करे जिससे बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर ना जाना पड़े और यही उनको रोजगार मिले? साथियों, ये किन की जिम्मेदारी है? अगर ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो कौन? पाकिस्तान करेगा क्या? ये बिहार की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी, ये नीतीश जी की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो बिल्कुल विफल हुए। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से युवाओं का होता है पूरे देश में। वो क्यों होता है? कोई भी युवा, मैं अगर आज यहाँ पे पार्टी का काम कर रहा हूँ, घर छोड़ के कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले वहां पे मुझे याद करते होंगे। कोई भी युवा जिस तरह से बिहार का अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में काम करने जाता है, अपनी मर्जी से नहीं जाता, कुछ मजबूरियां होती हैं तभी जाता है। और मजबूरियां क्या है? उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती साथियों। और इस बदलाव के लिए क्यों बिहार मांगे बदलाव? क्यों युवा कांग्रेस बोल रही है कि बिहार बदलाव मांगता है? बिहार मांगे बदलाव क्योंकि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार में रोजगार दे, ताकि बिहार का युवा जो है बाहर प्रदेशों में नहीं जाए, अपने परिवार के साथ रहे, अपने माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे और यहाँ पे कमाई भी करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा साथियों। इन सब चीजों से लड़ने के लिए, ऐसा बदलाव आने के लिए कि ये सब चीजों से हम मुक्ति पाए और अच्छा हो, यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ पे रोजगार हो, तो हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो क्या होगा? हमारे नेता जो कहते हैं संविधान को शक्ति मिलेगी, संविधान को जब शक्ति मिलेगी तो हर एक स्टेट को बराबर की शक्ति मिलेगी। अगर पंजाब का युवा पंजाब में नौकरी कर सकता है तो बिहार का युवा भी बिहार में नौकरी करेगा। ये संविधान हमें कहता है, जिसको कमजोर लगातार ये नीतीश बाबू और मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है साथियों, समय आएगा, लोग वोट मांगने आएंगे। बहुत अमीर लोग हैं, बहुत हवाले का पैसा है, अडानी का पैसा है, बहुत पैसा भी खर्चेंगे, खर्चने दो। लेकिन आप एक चीज याद रखना, वो 5000 एक वोट का दें, 10,000 एक वोट का दें, वो देते हैं तो देने दो। लेकिन आप एक चीज याद रखना, वो 5000 10,000 से अगले 5 साल नहीं निकलने वाले। तो वो देते हैं तो देने दो, लेकिन ये याद रखना हमें वो सरकार चाहिए, हमें वैसे नेताओं की सरकार चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो नेता है हमारे, उनकी पार्टी की सरकार चाहिए, जो आज बात करते हैं देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, जो आज बात करते हैं हम चाइना से भी आगे कैसे जाएं, जिनके पास विजन है, जिनके पास सोच है।
वो ऐसी बात नहीं करते कि उनके नेता 5 साल जब चुनाव जीत जाते हैं 5 साल के बाद 5 साल की छुट्टी करते हैं और जब चुनाव आता है तो 5 साल के बाद आएंगे और बोलेंगे धर्म के नाम पे वोट दे दो बाबा, कास्ट के नाम पे वोट दे दो, जात के नाम पे वोट दे दो और फिर से इन चीजों के नाम पे वोट लेकर फिर से 5 साल की छुट्टी में चल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने काम के ऊपर वोट मांगते हैं। हमारे नेता राहुल जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। कर्नाटका में जो वादे किए करके बताए, हिमाचल में बोला ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी, करके बताई। तो इसी तरह साथियों आप भरोसा कीजिए, आप लोग हम पे भरोसा करते हैं तभी आए, लेकिन यही बात हर एक साथी को मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहिए, बिहार में जानी चाहिए, ताकि सच में बिहार में बदलाव हो और जो बिहार हमारा प्रदेश है वो खुशी के रास्ते में जाए, यही मेरी उम्मीद है।